हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो भाई देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। ऐसा देखो, सुनो पहले मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसा मोशन जिसका मोशन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक साथ हो, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। नहीं समझे? मुझे पता है। देखो, ऐसा मोशन, देखो यहाँ पे देखो, किसी बॉडी को अगर किसी एंगल थीटा से हम थ्रो कर रहे हैं, किसी बॉडी को हम यहाँ पे किसी एंगल थीटा से अगर थ्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा तुम खुद देखो। यहाँ पे क्या होगा? किसी एंगल थीटा, मतलब एक वेक्टर हम दे रहे हैं, तो तुमको भी पता होगा कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो किसी एंगल पे कोई वेक्टर होता है तो उसको तुमको ही पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट आता है, उसको सॉल्व आउट करेंगे। तो मैं वही बोल रहा हूँ, किसी एंगल थीटा से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो इसका क्या होगा? दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन तुम क्या करो, यही समझो मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ से समझना क्या है तुम्हें? यहाँ पे ये समझना है कि ऐसा मोशन जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में एक साथ हो, ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। पल्ले पड़ा? अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अच्छा चलो ठीक है, तो फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसा मोशन जिसका मूवमेंट वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक साथ हो, ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। सही है? तुम यहाँ पे खुद देखो, मैंने किसी स्पीड u से किसी एंगल थीटा पे इस बॉडी को प्रोजेक्ट किया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बॉडी मूव कर रहा है। देखो यहाँ पे एक साथ ऊपर भी जा रहा है और एक साथ इधर साइड में भी मूव हो रहा है, मतलब एक साथ साइमल्टेनियसली ये वर्टिकल डायरेक्शन मूव कर रहा है और यहाँ पे एक साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। तुम खुद देखो ना, यहाँ पे खुद देखो, यहाँ ऐसे मूवमेंट हो रहा है, ऐसे मूवमेंट हो रहा है, ऐसे मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है ना, एक साथ ऊपर ही मूव कर रहा है, एक साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। तो ऐसे मोशन क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी अगर पैराबोलिक पाथ, ऐसे कर्व को क्या बोलेंगे? पैराबोलिक पाथ। कोई भी बॉडी अगर पैराबोलिक पाथ मूव करे तो ऐसे मोशन क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पे दो बात सुनो, दो बात समरी सुनो। समरी में ये है, ऐसा मोशन जो वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक साथ मूव करे और पैराबोलिक पाथ कवर करे, ऐसे मोशन क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। सही है? अरे सही है कि नहीं भाई? चलो अब अगला देखो, अगला हो क्या रहा है यहाँ पे। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में तुमको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि बॉडी जब ऊपर मूव करती है, तो जब भी ऊपर मूव करेगी, यहाँ पे अब दोनों डायरेक्शन मोशन हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब बॉडी जो मूव कर रहा है वर्टिकल में भी कर रहा है और हॉरिजॉन्टल में भी कर रहा है। सही है? अब तो यहाँ इसकी जो वेलोसिटी आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में भी आएगी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आएगी। तो मैं यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? ux बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? ux। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है क्या बोल रहा हूँ? इसको ux। और जो वर्टिकल डायरेक्शन में है, मतलब y डायरेक्शन में, तो इसको इस वेलोसिटी क्या बोल रहा हूँ? uy। तो यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान रखना है, किसी भी प्रोजेक्टाइल में अगर बॉडी ऊपर मूव करती है तो वहाँ पे ux होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल या थ्रू आउट द मोशन। सही है? चेंज जो होता है, जो वेलोसिटी चेंज आता है, वो कौन सा होता है? वर्टिकल डायरेक्शन में वाली वेलोसिटी, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी। तुम खुद देखो, बॉडी ऊपर जा रही है, तो हर के कहीं भी देखो, इस पॉइंट में देखो ux uy, यहाँ पे देखो ux uy। अब बॉडी ux तो हर जगह कांस्टेंट होगा। इधर देखो ux, इधर भी ux, इधर भी ux। अब बॉडी नीचे जाने लगी, इधर भी ux। तो बॉडी पूरा ग्राउंड तक जब तक नहीं पहुंच जाता, ux कांस्टेंट ही रहेगा। सही है? चेंज जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? uy आ रहा है। तो चेंज कैसे आ रहा है भाई? अगर तुम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से करोगे, बॉडी देखो एक यहाँ से ग्राउंड से एक जो सबसे मैक्सिमम हाइट होगी, जिसको हम h मैक्सिमम बोल रहे हैं, वहाँ पे uy की वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा।
यहाँ पे भी नेट वेलोसिटी क्या होगा, यू एक्स होगा, यू वाई जीरो होगा। फिर यहाँ से टॉप मोस्ट पॉइंट से वो बॉडी फिर से नीचे आने लगेगी। तो नीचे से जब ऊपर जाती है तो यू वाई क्या होगा, घटेगी। लॉजिक सी बात है, क्या होगा, घटेगा। और नीचे से ऊपर से नीचे फिर जब जाएगी तो यू वाई क्या होगा, बढ़ेगा। तो कैसे घटता है, बढ़ता है, यू वाई माइनस जी टी, यू वाई प्लस जी टी। तो ये रहा क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल करो, एक बार फिर समझो, एक बार फिर समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा मोशन जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो मोशन हो, एक साथ हो, ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये ऐसा मोशन है जो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, सही है। अब यहाँ पे सुनो, मैं ये कह रहा हूँ जब मोशन दोनों डायरेक्शन में हो रहे हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, मतलब दो वेलोसिटी होंगी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को क्या बोल रहे हैं, यू एक्स, और वर्टिकल वेलोसिटी क्या बोल रहे हैं, यू वाई। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे प्रोजेक्टाइल में यू एक्स क्या होता है, कांस्टेंट है, जो चेंज होता है वो क्या होता है, यू वाई होता है। तो नीचे से ऊपर जाते समय जो यू वाई होता है, जो वो क्या होता है, घटता है। और टॉप मोस्ट में यू वाई जीरो, फिर वहीं से बॉडी नीचे आने लगती है। जब नीचे से ऊपर बॉडी जाएगी तो यू वाई क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर से नीचे से ऊपर डिक्रीज, नीचे से ऊपर इंक्रीज। तब ये रही हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन। बाकी आगे समझ में, बाकी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।